हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी हेल्थ के या हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी के ना दो सबसे बड़े कारण हैं। वो क्या हैं? एक तो हम मेंटली रूप से क्या खा रहे हैं एंड दूसरा हम अपने मुंह से क्या खा रहे हैं। अब जो हम मुंह से खाते हैं उसका तो 90% लोग ध्यान रखते ही हैं कि भाई हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है, हमें मॉर्निंग में उठ के हेल्दी खाना है, जूस पीना है, स्प्राउट्स खाने हैं एंड हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, कितनी लिमिट में खाना चाहिए। ये सब चीज़ें आजकल सब लोग ध्यान रखते हैं एंड अच्छी बात है, लोग इतना अवेयर हैं आज की डेट में अपनी हेल्थ को लेके। बट फिर भी फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत अवेयर रहते हैं, हर एक चीज़, डाइट भी बिल्कुल ऐसे खाते हैं, बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, बट फिर भी कहीं ना कुछ उनकी हेल्थ में इशू चलता रहता है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? जब इतनी हेल्दी डाइट तुम ले रहे हो उसके बाद भी डॉक्टर्स के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? कहाँ प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम है हमारे माइंड की, कि तुम माइंड से अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो, कि बार बार पूरा दिन में तुम्हारा क्या टॉपिक रहता है, तुम क्या बातें करते हो, तुम्हारा बात करने का तरीका क्या रहता है, तुम किस तरह से बातें करते हो एंड बात करते हो तो तुम्हारी बातें में कितनी पॉजिटिविटी है एंड कितनी नेगेटिविटी है। अधिकतर लोगों की बातों में ना पूरा दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। वही नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आते हैं कि सबने सुना है कि खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। इस तरह से हम क्यों सुनते हैं? क्यों लोगों ने हमें आज तक ये बातें बताई हैं? उनके पीछे का कारण नहीं पता था हमें भी। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम खाना खाते समय कुछ भी नेगेटिव या कुछ इस तरह का कोई भी बातें अगर हम बोलते हैं या सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। और धीरे धीरे, अगर कुछ बातें तो ऐसी हैं, मैंने देखा है लोगों की लाइफ में कंटिन्यूसली किसी की हेल्थ को लेकर या कुछ बातें, वो मतलब हर दिन उस चीज़ के बारे में मतलब नेगेटिव बोलते ही बोलते हैं, तो वो बातें भी हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। इवन जो लोग चुगली करते हैं ना, मैं क्लियर बोल रही हूँ, वो अपनी हेल्थ नहीं, मतलब अपने ना हर एक एरिया को कहीं ना कहीं ब्रेक कर लेते हैं, अबंडेंस से रोक लेते हैं वो लोग। खैर, मेरा टॉपिक है अपनी हेल्थ को लेकर। वैसे ये सारी नेगेटिव थॉट्स हमारे हर एक एरिया में काम करते हैं, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे कैरियर में, हर एक चीज़ में कवर करते हैं ये सारी चीज़ें। बट हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कभी भी पूरा दिन में या नाइट में हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। एंड अगर हमारी बॉडी में कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है, हमारी हेल्थ इशू है, तो हमें उसको लेकर भी कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। किसी से भी कम से कम बात करें अपनी बीमारी के बारे में और कम से कम ही सोचें। जितना आप उस बीमारी के बारे में कम सोचेंगे, इवन उस बीमारी का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। आप जानते हैं, जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, जिन्हें पता है कि हम लोग उस बीमारी का नाम भी नहीं लेते हैं। ब्रेकडाउन या हेल्थ इशू कहकर हम उसका इस तरह से ही बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी हेल्थ के लिए जितना हमें खाना हेल्दी खाना ज़रूरी है ना, उतनी हमें हेल्दी बातें भी ज़रूरी हैं। तभी हमारा दिमाग एंड हमारा बॉडी दोनों मिलकर बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। जितना हम अपने दिमाग को क्लीन रखेंगे ना, रियली, वो हमारी बॉडी भी उतनी ही हेल्दी होगी। वैसे तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी बंदा अगर मेडिटेशन कर सकता है ना, तो रियली वेरी गुड। मॉर्निंग में, इवन अगर किसी को मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, तो मैं कहती हूँ दिन में भी 10 मिनट 15 मिनट जब भी टाइम मिले ना, किसी को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन से तुम जितना भी हमारे दिमाग का ना कुछ भी फालतू की चीज़ें हैं भरी हुई हैं ना, वो धीरे धीरे क्लीन होना शुरू होती हैं। एकदम से कुछ नहीं होता। एंड यही चीज़ें, क्योंकि स्टार्टिंग हमारे माइंड से होती है, हमारे खुद से होती है किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग। और ये हमारी बीमारी में बहुत वर्क करता है मेडिटेशन। एंड हेल्थ के लिए हमें कुछ अफर्मेशन भी हैं एंड विजुअलाइजेशन भी हम कर सकते हैं, जो कि बहुत वर्क करता है। सबसे पहले तो अगर कभी हम किसी से मिलते हैं ना, तो नॉर्मली लोग अपनी बीमारी के बारे में कि यार मुझे तो ये बीमारी है, मैं तो ये दवाएं, हमें इस तरह से कभी बात ही नहीं करनी चाहिए। एंड अगर कोई हमसे मिलता है तो हमें बिल्कुल फ़न वे में कहना चाहिए कि भाई, सामने वाला हमसे पूछता है कैसे, भाई बढ़िया, मज़े में है, अच्छा है, फाइन है, अमेजिंग। हमें
नाइस या फाइन वर्ड भी यूज़ नहीं करने चाहिए, बिल्कुल अमेजिंग बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम अमेजिंग बोलते हैं तो एकदम से वाव वाली फीलिंग आती है, तो लगता है कि हाँ हमारी हेल्थ एंड हमारा माइंड सही वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने माइंड को कमांड दीजिए एंड अपनी बीमारी को आप धीरे 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 रिकवर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेडिसिन ना लें या डॉक्टर के पास ना जाएं, वो सब चीज़ें आप जब दवाइयाँ खा रहे हैं ना, तो आप उन दवाइयों को अफर्म करके खाइए कि दवाई खाने से यार मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब मुझे कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे ना कि आपकी बॉडी धीरे 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 अच्छी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। सो फ्रेंड, बाय बाय।